190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की। एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं, 1 माह पहले ही पता था अब सजा सुनाई जाएगी। आज इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, आज जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ कर सकते हैं। वज़ीर कानून का कहना था, आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित न कर सके। मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का कहना है, आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत में खोला गया। बरतानिया में NCA ने बिजनेस टाइकून के साथ मुआहिदा किया था। मुआहिदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकली की मंजूरी दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लिफाफा खोला गया। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया। उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई फ्रॉडिया हैं। पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुताल्लिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूं, मजीद नहीं होना चाहता। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, चोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वकास अकरम का कहना है, सबसे बड़ी जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। ये हाईकोर्ट में पहली पेशी पर ही खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अलकादर यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। आप लोगों को जादू तावीज नहीं सिखाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए। कल उनकी वीडियो देखी। आज अलकादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। फैसले के वक्त बानी मुतमईन और पर अज़्म नजर आए। बुशरा बीबी चॉकलेट खा रही थी। वकील फैसल चौधरी के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बानी को यकीन है कि वो सुर्खरू होंगे। वज़ीर आला KP ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा की मजम्मत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर ने सजा सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। बानी पीटीआई जेल में बैठा है लेकिन तुम पर भारी है। बानी पीटीआई एक नजरिया और तहरीक का नाम है। तहरीक को पीटीआई का हर वर्कर अपने खून से सेंचेगा। कल भी कहा था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होंगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं,
NCA نے کہا تھا یہ پیسہ پاکستان کا ہے. اس معاملے میں مذہبی کارڈ کھیلنے کی شرمناک کوشش کی گئی. اعلیٰ عدلیہ میں بھی جا کر یہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا. حکومت اور PTI والے دونوں چاہتے ہیں بانی جیل میں رہیں. آج سے مذاکرات رک جائیں گے. یہ ڈرامہ اور مذاق ہے. 20 جنوری کو ٹرمپ کارڈ نہیں آئے گا. انہیں مایوسی ہوگی. آج کے فیصلے سے ثابت ہو گیا بانی PTI کس حد تک بدنیت شخصیت ہے. بانی PTI کو سزا ہونے کے باوجود کوئی شخص باہر نہیں نکلا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بانی PTI نے مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا تھا. بانی PTI نیب کے ذریعے ملک پر حاکمیت چاہتے تھے. ان کی موجودگی میں پنجاب حکومت فراگوگی چلا رہی تھی. MQM کے لیے خورشیدی نے کہا بانی PTI سے متعلق تاثر تھا. بڑے کلین آدمی ہیں. بانی PTI نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی. قانون کی بالادستی نظر آئی. آپس میں لڑتے رہیں گے تو نوجوان نسل کی امیدوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے. بلاول بھٹو کا سندھ اسمبلی میں تقریب سے خطاب. کہا اتحاد سے قومیں بنتی ہیں. اپنی ثقافت کو بھولنے والی قومیں ترقی نہیں کرتی. سندھ اسمبلی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان بننے کی پہلی قرارداد منظور ہوئی تھی. تاریخ اور ثقافت کو اپنا کر نئے دور کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. مسلم لیگ نون کے وفد کی کراچی میں MQM رہنماؤں سے ملاقات. رانا مشہود نے خالد مقبول کو وزیر اعظم کا پیغام دیا. کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے جلد لیپ ٹاپ اور دیگر اقدامات کریں گے. MQM کا کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی کاموں کے لیے جلد فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ. خیبر کی وادی تیرہ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. رنگ لیڈر سمیت 5 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. 1 خارجی گرفتار. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. ISPR کے مطابق رنگ لیڈر عابد تراب سمیت ہلاک خوارج دہشت گردی سمیت شہریوں کے قتل میں ملوث. اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی. جنگ بندی پر اتوار سے عمل درآمد شروع ہوگا. پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینیوں کی رہائی ہوگی. غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری نہ ہوتا. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اگر ہم اس معاہدے میں شامل نہ ہوتے تو یہ معاہدہ کبھی نہ ہوتا. ہم نے صورتحال کا رخ بدلا اور یہ کام تیزی سے کیا. بہتر ہے یہ سب میرے حلف اٹھانے سے پہلے ہو جائے. ٹرمپ نے معاہدے کا کریڈٹ لینے پر صدر بائیڈن کو ناشکرا بھی کہا. بولے جو بائیڈن نے کچھ نہیں کیا. اگر ہم اس میں شامل نہ ہوتے تو یرغمالی کبھی بھی رہا نہیں ہوتے. 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے. عدالتی فیصلے میں کلین چٹ نہیں دی گئی. سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا. 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے. جسٹس شمال منتقل کے ریمارکس. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے. ریاستی املاک پر حملہ سیاسی سرگرمی نہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی بولے پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنا جرم ہے. یہاں کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا دیا گیا. عسکری کیمپ آفیسرز پر حملے کیے گئے. جسٹس جمال نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا. پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے. کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی. جسٹس حسن نے کہا سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا وہ بھی سنگین تھا. سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں. سماعت فی تک ملتوی. چیف جسٹس کی زیر صدارت 2 الگ الگ اجلاس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اعظم خان اور انعام امین منہاس کی بطور ایڈیشنل جج منظوری دے دی گئی. اعلامیے کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے محمد آصف، نجم الدین مینگل اور محمد ایوب ایڈیشنل جج نامزد. مطلوبہ اکثریت کا ووٹ نہ لینے والوں کو مستقبل میں آسامیوں پر دوبارہ زیر غور لایا جائے گا. پاکستان کی مقامی EO-1 سیٹلائٹ کو خلائی سفر میں اہم کامیابی. ISPR کے مطابق پاکستان کا پہلا الیکٹورل آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 لانچ کر دیا گیا. سیٹلائٹ چین کے جیشوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا.
मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम टेक्नोलॉजी की मद में बड़ी कामयाबी है। EO1 डिजास्टर रिस्पांस ज़राअत, ज़लज़लों, जंगलात की कटाई की निगरानी में मदद करेगा। EO1 सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा भी करेगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। जुलाई ta दिसंबर करंट अकाउंट 1 अरब 21 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 39 करोड़ 70 लाख डॉलर खसारे में था। मुसलसल 5वें माह दिसंबर 2024 में भी करंट अकाउंट 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा है। नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 68 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने रेड लाइन BRT में ताखीर की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर डाल दी। शर्जील मेमन ने कहा 9 महीने काम बंद पड़ा रहा, उस वक्त वजीर आला को नजर नहीं आया कि यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है। अब कार शोरूम वाले कह रहे हैं पुल बना। इन्होंने एशियाई तरक्याती बैंक के पोर्टल पर शिकायत कर दी है। क्या 2.5 अरब का पुल सिर्फ कार शोरूम वालों के लिए बनाएं? रेड लाइन 2026 में मुकम्मल होगी, लेकिन ताखीर हुई तो वजह हुकूमत नहीं होगी। कराची में एक तरफ पानी का बहरान, दूसरी तरफ वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली से हजारों गैलन पानी जाया हो रहा है। मोमिनाबाद बिजली नगर रोड पर पानी की लाइन चौक कर गई, गटर भी उबल पड़े, इलाका जोहड़ बन गया। जिया कॉलोनी को पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन की गफलत से जिया कॉलोनी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। मुतासरीन का MD वाटर कॉरपोरेशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। सरजानी टाउन में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जान बाग हो गए। 70 साल के अब्दुल वहीद की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। बेलगाम हैवी ट्रैफिक, सिर्फ 17 दिन में 37 जानें निकल चुकी। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। जाम बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। 80 तारिकीन वतन की कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकश की बंदरगाह के करीब समंदर में डूब गई। बदकिस्मत कश्ती में गुजरात का उमर फारूक भी सवार था। ARY न्यूज से गुफ्तगू में उमर के भाई का बताना था, हादसे से पहले भाई से बात हुई। उसने बताया कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा लोग भरे हुए थे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मरी और गलियात में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने मौसम हसीन बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत -7, इस्तोर -6, क्वेटा और गिलगित में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाएं चलने से ठंड की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध ने बसेरा कर लिया। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। सरबराह पाक बहरिया से बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी अफवाज के दरमियान तरबियत, दो तरफा दौरों और बहरी मशकों के इनेकाद पर जोर दिया गया। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के फरोग के लिए पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। जनरल SM कमरुल हसन सेक्रेटरी दिफा से भी मिले। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन को वुसअत देने पर गौर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग की शिद्दत तेज हवाओं ने बढ़ा दी। आग से अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके। नुकसानात का तखमीना $275 अरब लगाया गया। मुतासरा इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। खौफनाक आग से 150 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मौजूद हर चीज राख बन गई। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर, एक मुलजिम गिरफ्तार। घर में काम करने वाली नर्स ने बताया मुलजिम सैफ अली खान के छोटे बेटे के कमरे में घुसा और 1 करोड़ रुपए मांगे। आवाज सुनकर सैफ अली खान आए तो मुलजिम ने अदाकार पर चाकू से हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान सैफ अली खान को रीढ़ की हड्डी और गर्दन समेत जिस्म पर 6 जख्म आए। पुलिस ने सैफ अली खान की रिहाइशगाह से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमलावर चोरी की नीयत से ही आया था। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की लड़खड़ाती बैटिंग लाइन संभल गई। पहले रोज 4 विकेट पर 143 रन बना लिए।
5वें विकेट पर 97 की शराकत, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां, शान मसूद 11, बाबर आजम 8, मोहम्मद हुरैरा 6 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए। धुंध के बायस पहले सेशन का खेल मुतासिर हुआ। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। जो मुल्क होम कंडीशन का फायदा उठाएं तो कोई बात नहीं, हमने स्पिन ट्रैक बनाया तो तनकीद हो रही है। कौमी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कंडीशन दोनों टीमों के लिए आसान नहीं, हम भी जहां जाते हैं उस कंडीशन में खेलना पड़ता है। पाकिस्तान के शायान आफरीदी ने ITF एशिया अंडर 14 चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए फाइनल में सिंगापुर के निकोलस को 2-1 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर एहसान उल हक की नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद।